है पीला रुमाल लेती है और पीला रुमाल मंदिर में रखती है। तो क्या हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का नए ब्लॉग में। तो आज है सैटरडे और व्लॉग ऑलवेज़ मैं मॉर्निंग में ही शुरू करती हूँ। तो अभी सुबह की चाय बन रही है और उसी के साथ करेंगे नाश्ते की तैयारी। तो लास्ट व्लॉग आपने देखा था, मैंने रात को बनाई थी आलू मटर की सूखी सब्जी। तो एक्स्ट्रा बनाई थी कि ब्रेकफास्ट में भी काम चल जाएगा उससे। तो वही बची हुई है और मैंने सोचा नोनी को वही मैश करके कचौरी बना के दे देती हूँ। नोनी को कचौरी पसंद है, तो कभी कभार इस तरह की चीज़ें मैं बना के उसे दे देती हूँ ताकि वो खा ले एटलीस्ट थोड़ा बहुत भी। तो बस उसी के लिए सबसे पहले मैं आटा निकाल के आटा गूँथूँगी। इसमें थोड़ा नमक और थोड़ा सा अजवाइन मैंने डाल दिया है और एकदम सॉफ्ट आटा गूँथ के तैयार करेंगे। बाकी सब्ज़ी जो रखी है उसमें से थोड़ा निकाल के मैं मैश कर लूँगी और स्टफिंग हमारी रेडी हो जाएगी। तो आटा गूँथ लिया है मैंने और इसको रखेंगे रेस्ट पे। दूसरी तरफ मेरी चाय बन गई थी, तो पहले मैं अपनी बढ़िया सी गरम गरम गुड़ वाली चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर आगे का काम करेंगे। तो स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आलू मटर की सब्ज़ी थोड़ी सी ले ली है मैंने, उसके बाद भी काफ़ी सारी बच गई थी ये, तो कुछ ज़्यादा ही बन गई थी। तो फ़िलहाल ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। और आटा तो मेरा गूँथा हुआ रखा है, रेस्ट पे रख दिया था 5-10 मिनट के लिए। अब जो है फटाफट से कचौरी बेलना स्टार्ट करेंगे। एक साइड मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो वो कचौरी दो तरह से बनती है, एक खस्ता कचौरी होती है और एक नॉर्मल कचौरी होती है। तो खस्ता कचौरी के लिए मैदा यूज़ करना पड़ता है और उसमें मोयन भी ऐड करना पड़ता है पहले ना। तो वो सारी चीज़ें मैं थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, मैं नहीं करती हूँ और मैदा थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ। तो इसलिए मुझे सिंपल पूरी भी पसंद है इस तरह से। और फूली फूली कचौरी इस तरह से बने ना, तो उसके अंदर ऑयल बहुत कम जाता है फिर इससे, और वो अच्छी भी बनती है। तो यहाँ पे नोनी भी सो के उठ गया था, उसको सबसे पहले थोड़ा सा गुनगुना पानी दिया है पीने के लिए। फ्रेशन अप कराऊंगी उसके बाद, और तब तक मैं एक आध जो कचौरियाँ हैं, ज़्यादा तो बनाई नहीं थी मैंने, 3-4 बनाई थी। एक नोनी को टिफ़िन के लिए दे दिया था पैक करके, 2 मैंने खाई थी और आधी नोनी घर पे खा के गया था। तो ब्रेकफास्ट तो बन गया था, नोनी को फ्रेशन अप थोड़ी देर में कराऊंगी। अभी थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, तो आज ये वाला डोर ओपन करके मैं क्लीन करूँगी। बहुत ज़्यादा ना इसमें जाले से दिख रहे थे और धूल मिट्टी जमा हो गई थी। दीपावली के आसपास ही क्लीनिंग हुई थी, डीप क्लीनिंग, तब से मैंने अभी तक फिर ये खोल के क्लीनिंग किया। और वैसे भी ना दिवाली में भी ये खोला नहीं था डोर हमने, तो हम लोग जब से आए हैं तब से आज ही ये डोर ओपन हो रहा है। वैसे मेन एंट्रेंस यहाँ से भी हो सकता है घर का, लेकिन यहाँ से गैलरी पड़ जाती है और फिर वहाँ पे बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है और उतना खुला खुला सा नहीं लगता मुझे। तो सामान भी रखा हुआ है, इस वजह से थोड़ा कंजेस्टेड है, तो इसलिए हम दूसरी साइड से ही एंट्रेंस बना के रखते हैं। यहाँ से ठीक मतलब अच्छा भी नहीं लगता है मुझे। तो फिर बस यहाँ पे जाले वाले साफ़ किए, धूल मिट्टी जो दरवाजे में हो रही थी वो साफ़ की और थोड़ा सा झाड़ू लगा लूँगी। तो ये सारी चीज़ें सुबह सुबह तो हो नहीं पाती, तो इसलिए मैंने सर पे स्कार्फ लपेट लिया था ताकि धूल मेरे फेस पे और बालों में ना आए। और झाड़ू लगा लिया था। उसके बाद जो है यहाँ पे जल्दी से पोछा लगा लूँगी, सिर्फ इसी एरिया में पोछा लगाऊंगी क्योंकि उसके बाद फिर मुझे ये डोर क्लोज़ करना था। तो इतनी क्लीनिंग करके फिर मैं आ गई हूँ किचन में। और अब नोनी का स्कूल टाइम हो गया है, उसको रेडी कर दिया था, ब्रश वगैरह करा के हाथ मुंह धुला दिया। और एक साइड मैंने अपनी चाय चढ़ा दी थी और सबसे पहले नोनी का टिफ़िन पैक करूँगी। तो उसे स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, तो मैं ले आती हूँ बीच बीच में, छोटे छोटा कट करके दे देती हूँ ताकि उसे खाने में ईजी रहे। और कचौरी दे दी थी और छोटे वाले टिफ़िन में थोड़ा सा टमाटो केचप उसके साथ लगा के खाने के लिए। तो अभी जो है, अभी उसको स्कूल ड्रॉप करने में थोड़ा सा टाइम है, उससे पहले मैं यहाँ पे फ्रिज के जो अटैचमेंट है वो निकालूंगी। फ्रिज काफ़ी दिन से बहुत गंदा हो रहा था और डीप क्लीनिंग करने का मौका नहीं मिला बीच में, क्योंकि दिवाली के बाद से हम लोग बिज़ी चल रहे थे इधर उधर। फिर 1-2 बार घर हुआ है, तो इन सब चीज़ों में ना हो ही जाता है। और बाकी सारे बर्तन मैंने वॉश कर लिए थे। इसके बाद फिर यहाँ पे जो अटैचमेंट है उनको मैं निकाल के वॉश करूँगी। तो डिटैचेबल रैक्स हैं, तो अच्छे से निकाल के वॉश कर लो ना तो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा निकाल के वॉश ही कर देती हूँ। जब हल्के फुल्के गंदे दाग धब्बे लगे रहते हैं तब तो गीले कपड़े से पोंछ लेती हूँ। तो आज काफ़ी टाइम के बाद मैं क्लीन कर रही हूँ, तो यहाँ पे वॉश करके फिर मैंने इनको रख दिया है धूप में, जल्दी सूख जाएंगे। और फ्रिज के जो मैट्स हैं वो भी मैंने वॉश करके धूप में रख दिए सूखने के लिए। इस बीच नोनी को स्कूल ड्रॉप कर दिया था मैंने और घर के छोटे मोटे एक्स्ट्रा काम भी किए। और अब जो है फ्रिज की जो अंदर से क्लीनिंग है वो करनी है, और छोटे छोटे साइड वाले अटैचमेंट हैं होते हैं वो भी गंदे हो रहे थे, तो लगे हाथों में वो भी निकाल के वॉश कर दिए हैं, ताकि जब तक मैं फ्रिज अंदर से क्लीन करूँ तब तक ये सारे अटैचमेंट जो हैं सूख जाएंगी धूप में जल्दी।
तो इसके बाद जो है हल्का सा स्क्रब में विम जेल लगा के मैं यहाँ पे क्लीन करूँगी। थोड़े से दाग धब्बे तो दिख रहे थे, तो इसी बहाने अच्छे से क्लीन हो जाएगा ना, तो इसलिए सोप लगा के मैं क्लीन करूँगी, स्पंज लगा के। उसके बाद 1-2 बार मैं गीले कपड़े से भी इसको क्लीन करूँगी ताकि फ्रिज अच्छे से क्लीन हो जाए। और अगर फ्रिज बहुत दिन तो क्लीन ना करो ना, उसमें कुछ ना कुछ अगर गिरा हो या फिर वैसे भी थोड़ी बहुत स्मेल आने लगती है या फिर गंदा सा दिखता है, दाग धब्बे अच्छे नहीं लगते। तो इसीलिए यही बेटर है कि बीच बीच में इसको क्लीन करते रहना चाहिए। तो मैंने आज सिर्फ फ्रिज क्लीन किया है, फ्रीज़र मुझे क्लीन करना है, वो भी गंदा सा हो रहा है, तो किसी और दिन करूँगी क्योंकि आज मेरे पास इतना ही टाइम था, क्योंकि बाकी कामों के लिए भी टाइम निकालना है। फ्रिज क्लीन करके फटाफट मैंने पोछा लगा दिया यहाँ पे, और उसके बाद अटैचमेंट सारे सूख गए थे तो मैं ले आई हूँ छत से और इनको लगा देंगे, क्योंकि फ्रिज का सारा सामान बाहर निकला हुआ है, दूध वगैरह, तो वो भी रखने हैं फिर वापस। तो यहाँ पे मैट्स भी सूख गए थे, इनको भी ले आई, मैट लगा दूँगी और उसके बाद फ्रिज ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। आफ्टरनून टाइम हो रहा है 12 बजने में 10 मिनट, और थोड़ी देर में नोनी को लेने का टाइम भी हो जाएगा, और वहीं से मुझे जाना है टेलर के पास, अपना जो साड़ी दिया था बनाने को वो लेके आऊँगी। उससे पहले मैं लंच बना के तैयार करती हूँ। तो फ्रिज आधा ऑर्गेनाइज किया है, आधे रैक्स जो है वो सूखे नहीं है, तो वो धूप में ही है, जब वो सूखेंगे फिर लगाऊंगी, तो इसलिए कुछ सामान फ्रिज पे ही रखा हुआ है इस तरह से। कल का लेफ्ट ओवर रायता है बूंदी का, तो मैं बनाने जा रही हूँ मटर पुलाव। थोड़ी सी मटर बची हुई है और चावल भी मैंने निकाल के रख लिए, इसको मैं सोक कर लेती हूँ। ये बिरयानी राइस है, खुले वाले लेके आती हूँ मैं रिलायंस मार्केट से, बहुत अच्छे बनते हैं एकदम खिले खिले से। और सब्जी आज कुछ भी नहीं है, तो अभी देखती हूँ सब्जी वाला आएगा तो सब्जी ले लूँगी। और आज मिस्टर रावत भी आ जाएंगे अपने ऑफिशियल टूर से, तो वो तो शाम तक ही पहुँचेंगे, तो इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा खुश है कि आज पापा आने वाले हैं। और आज उसके स्कूल में है एक्टिविटी बसंत पंचमी की, कल बसंत पंचमी है ना, तो हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। हमारे यहाँ बसंत पंचमी के दिन मम्मी जो है पीला रुमाल लेती है और पीला रुमाल मंदिर में रखती है, तो कहती है कि पीला रंग उस दिन शुभ होता है, पीले रंग से पूजा की जाती है शायद, ज़्यादा कुछ पता तो नहीं है, तो यही होता है हमारे यहाँ। तो चलिए अब जो है फटाफट लंच बनाना शुरू करती हूँ। फ्रिज के सारे अटैचमेंट मैंने लगा दिए और सारा सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया, तो ये मेरे फ्रिज का फाइनल लुक है। मैं बहुत ज़्यादा हरा भरा फ्रिज नहीं रखती हूँ, मतलब कि बहुत ज़्यादा सामान उसमें नहीं रखती हूँ, ऑक्यूपाई नहीं रखती हूँ। तो उसके बाद जो है यहाँ पे लंच बना रही थी मैं, तो मैंने बासमती राइस सोक किए थे, तो साथ में थोड़े से मटर, मैं आलू वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ आज। तो ये सारे अच्छे से फ्राई करके मसाला तैयार कर लिया था, ऊपर से पानी डाल के बॉईल लगा लेंगे। और अब जो है सीधा लंच की थाली मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं ना हमेशा हल्दी डाल के बनाती हूँ, तहरी जो है हल्दी डाल के बनी जाती है, लेकिन कुछ लोग जो हैं जैसे नॉर्मल पुलाव बनाते हैं ना, मटर पुलाव बिना हल्दी के भी बनाते हैं, वैसे भी अच्छा लगता है, लेकिन मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया है, तो मैं सोच रही हूँ उस तरह से भी ट्राई किया जाए एक बार। और मटर का सीज़न अब थोड़े से ही दिन बचे हुए हैं, उसके बाद मटर का सीज़न भी चला जाएगा। तो ये हमारी लंच थाली थी। लंच पूरा किचन क्लीन कर दिया है लंच करके, और फ्लोर गंदा हो रहा था, मैंने झाड़ू करके पोछा भी लगा दिया दोबारा से। उन्हीं बाहर पे है, और ऊपर देख सकते हो आप ट्यूब लाइट लगी हुई, तो हमारे जो लैंडलॉर्ड है ना, उन्होंने यहाँ पे ट्यूब लाइट लगवा दी, क्योंकि मुझे वीडियोस बनाने में लाइट की प्रॉब्लम थोड़ी होती थी, तो अच्छी लाइट प्रॉपर लाइटिंग आ सके, इसलिए अंकल जी ने ट्यूब लाइट लगवा दी। आज ही लगाई है, तो इसलिए नीचे गंदा हो गया था, मैंने पूरा साफ़ किया है। उन्होंने अभी बाहर पे है, और सब्ज़ी कुछ नहीं है आज के लिए, शाम के लिए, तो इसलिए वो सब्ज़ी वाले भैया को देख रहा है, आने वाले हैं वो, सामने बगल में बेच रहे हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद सब्ज़ी लेके फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, इसलिए उनका ही वेट हो रहा था। अभी से हो रहा है। मॉर्निंग में ऐसा हुआ ना कि मॉर्निंग में घर के काम इतने सारे हो जाते हैं, टाइम नहीं हो पाया सब्ज़ी लेने का, तो इसीलिए दोपहर में भी आते हैं, मतलब शाम को नहीं आते सब्ज़ी वाले ना, दोपहर तक ही आते हैं। ये लास्ट सब्ज़ी वाला है, तो इसीलिए मैं रुकी हुई हूँ। पानी है बेटा वो। और मेरे सारे प्लांट में बहुत अच्छी धूप आती है, सीढ़ियों में रखने से धूप आती है, और मैं यहाँ रखूँ ना, इधर धूप नहीं आती। तो अभी तो चलो ठीक है, लेकिन जब मानसून सीज़न आएगा तब बहुत ज़्यादा इनमें पानी पानी हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा बारिश से इनको बचाना भी पड़ेगा, तब देखेंगे कैसे मैनेज करना है। फ़िलहाल तो यहाँ पे ठीक है ये। इवनिंग 4:30 बज रहे हैं शाम के, और मैंने रखी है यहाँ पे चाय। तो सब्जी वाले भैया आए थे, उनसे मैंने बीन्स ली थी, तो मेरा लेकिन अब बनाने का मन नहीं है बीन्स, क्योंकि सूखी सब्जी बनती है और उसके साथ में बनाने के लिए रायता नहीं है, मतलब दही रायता या कुछ नहीं है,
तो मैं ना टमाटर अजवाइन का सूप बना लूँगी सिंपल तरीके से। और नोनी अभी खेल रहा है, थोड़ी देर पहले सो के उठा था। सोते सोते काफ़ी लेट हो गए थे, 3 बज गए थे, तो 1-1.5 घंटा सोया है। मैं भी सोती, तो जब तक दिन में ना सो ना तो वो अजीब सा ही हो जाता है। दिन में सोने की हैबिट है, चाहे 15 मिनट 20 मिनट, लेकिन हाँ थोड़ी देर नींद आ जाए तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है और बहुत रेस्ट मिलता है, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और फिर दिन भर घर के काम भाग दौड़ इन सारी चीज़ों में बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा भी आराम मिल जाए ना बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। और अब थोड़ी देर में नोनी को पार्क लेके जाऊँगी, वो पार्क जाने की जिद कर रहा है तो लेके जाती हूँ थोड़ी देर में। अब मौसम अच्छा हो गया तो अब हम डेली पार्क जा रहे हैं, अच्छा लगता है वहाँ पर जाके, ठंडा नहीं लगता है। तो चलिए फटाफट चाय पीते हैं पहले। इधर देखो, इधर देखो। काफ़ी देर नोनी पार्क में खेला और अभी करीबन 5:45 बज रहे हैं, तो आ गए हम लोग। और उसके बाद जो है अपना काम शुरू करूँगी। किचन में जो भी बचा हुआ काम था, आटा गूँथना था सबसे पहले, तो आटा निकाल लिया मैंने, ख़त्म भी हो रहा था। तो पैकेट जो आधा बचा था वो भी मैंने रिफ़िल कर दिया, उसमें भर दिया डब्बे में। और मड़वे का आटा भी यूज़ करती हूँ मैं आजकल, तो इसको भी मैं कंटेनर में फ़िल कर दूँगी। हमारे घर के मतलब घर का आटा है जो मेरी मम्मी ने दिया था, अभी बचा हुआ है। सर्दियों में ही यूज़ करती हूँ, समर्स में हम लोग कम यूज़ करते हैं। और मड़वे के आटे को नाचनी आटा भी कहते हैं। ये चीज़ मुझे पता चली थी इंदौर में, जब हम डी मार्ट गए थे तब हमें पता चला कि रागी का आटा और नाचनी का आटा एक ही होता है। हो रहा है नोनी का होमवर्क टाइम। तो यहाँ पे आजकल होमवर्क तो नहीं मिल रहा है स्कूल से, तो यहाँ पे नोनी करेगा कलर। यहाँ पे इसको जो बुक मिली थी ना एक, उसमें नोनी कलर कर रहा है। तो डेली शाम को या तो राइटिंग या तो रीडिंग या तो फिर कलर, इस तरह से मैं इसको प्रैक्टिस करवाते रहती हूँ। इसमें कोई भी कलर कर सकते हो बेटा, आप कोई भी करो। येलो करो, येलो करोगे? येलो, वेरी गुड। मैंने सारे टॉयज़ फैला दिए थे, तो मैं इसी से ही रखवाती हूँ। मैं खुद ही नहीं रखती, क्योंकि दिन भर फैलाता रहता है, मैं रखते रहती हूँ। लेकिन इसको भी थोड़ा आना चाहिए ना कि टॉयज़ फैला रहे हो तो खुद ही रखो। आधे से ज़्यादा टॉयज़ इसने तोड़ दिए। थोड़ी देर में मिस्टर रावत पहुँचने वाले होंगे, उसके बाद बनाऊँगी मैं रोटियाँ। और अब जो है कुछ दिनों में ये भी कम्फर्टर ना, ये पैक करके रख दूँगी। इसमें भी गर्मी होने लगी है, ये भी इसका कवर वॉश करना है। कम्फर्टर पैक करके रख देंगे, अभी नहीं कुछ दिनों के बाद। और बाकी फिर ब्लैंकेट ओढ़ेंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, उनको आते आते काफ़ी लेट हो गया था, करीबन 8 साढ़े 8 बजे वो पहुँचे घर, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा था। अभी आजकल सब जगह पे ही ट्रैफिक है महाकुंभ की वजह से। तो आते ही फिर नोनी के साथ लग गए थे वो खेलने में, और उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं। आज संडे है और बसंत पंचमी भी है, तो हमारे यहाँ संडे को ही सेलिब्रेट किया था। कई जगह पे मंडे को बनाया था, तो हमारे यहाँ तो संडे को ही था। तो सबसे पहले आज मैं जल्दी उठ गई थी नहा धो के। अब मैं पूजा पाठ की तैयारी करूँगी। तो बसंत पंचमी के दिन हमारे यहाँ मंदिर में पीला रुमाल रखते हैं, तो पीला रुमाल तो नहीं था मेरे पास, तो जौ लगी हुई है मेरे पास तुलसी वाले गमले में ना, तो मैंने पूजा की थी, तो वही वाले बीज जो है वो जम गए थे। तो बसंत पंचमी के दिन जौ के बीज जो है सर में रखे जाते हैं, मतलब तिलक करने के बाद सर में रखते हैं, अच्छा मानते हैं उसको। तो फिर वही लगे हुए थे, तो मैं वो तोड़ के ले आई। और उसके बाद मंदिर में मैंने आज अच्छे से क्लीनिंग की है। मंदिर की पूजा की थाली, दिया, कलश, ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से वॉश की, और उसके बाद फिर मैंने पूजा की। पूजा करके सीधा आ गई हूँ मैं किचन में। हस्बैंड और नोनी अभी सो ही रहे थे, संडे है तो ऑब्वियसली वो आराम से ही उठेंगे, तो मैं उनको सोने दूंगी, क्योंकि मिस्टर रावत बहुत ज़्यादा थके भी हुए थे रात को जब आए थे। और अभी नाश्ते के लिए लेट हो रहा था और हमें बहुत सारे काम भी करने थे, तो इसलिए मैं नूडल्स बना रही हूँ। तो मेरे पास मैगी नूडल्स का एक पैकेट बचा हुआ था, और दूसरा वाई नूडल्स के फिर मैंने 2 छोटे छोटे पैकेट बना लिए, तो वही हम लोग का ब्रेकफास्ट हो जाएगा आज। उसके बाद बाहर आ गई हूँ मैं इस बीच, कुछ थोड़े बहुत और क्लीनिंग कर लेते हैं बाहर पे। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से। मुझे ना मतलब हवा चलते रहती है, धूल मिट्टी उड़ के आती है, पत्ते गिर जाते हैं, तो फिर बार बार झाड़ू लगाना ही पड़ता है। तो बाहर अच्छे से क्लीनिंग की, और बेडरूम में झाड़ू लगाया, और सब जगह पे मैं इसके बाद मॉप लगा लूँगी।
पोछा लग गया था, उसके बाद सब जगह पे दरी और डोरमेट बिछा लूँगी। तो ये वाली दरी अब मैं कुछ दिनों में वॉश करके पैक कर दूँगी, क्योंकि अब ठंड कम होने लगी है तो उतनी ज़रूरत नहीं है। ठंड के हिसाब से मैंने निकाली थी, बैठने के लिए ठंड नहीं लगेगी इस वजह से। और इसके बाद कुछ कपड़े तो आज मैंने मॉर्निंग में हाथ से वॉश किए थे, जैसे ज़्यादा मैले रहते हैं ना, वो कपड़े हाथ से वॉश किए थे। बाकी कपड़े वो मैंने मशीन में डाले थे, क्योंकि बेडशीट वगैरह भी मैंने डाली थी वॉश करने के लिए। तो सारे कपड़े हाथ से वॉश करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए आधे कपड़े मशीन में वॉश करके फिर डाल दिए थे मैंने धूप में। और इस टाइम तक नोनी भी उठ गया था, मिस्टर रावत भी उठ गए थे, तो वो लोग अपना फ्रेशन अप हो रहे थे। और नोनी को नहलाएंगे और मिस्टर रावत भी फिर नहाएंगे। बसंत पंचमी है तो दोनों लोग नहाएंगे और उसके बाद फिर मैं दोनों को तिलक लगा दूँगी। इस बीच जो है यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी बना के तैयार कर लेंगे। नूडल्स रख दिए थे और दूसरी साइड में चाय भी चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे नोनी नहा के आ गया है, उसको मैंने तैयार कर दिया है, कपड़े पहना दिए हैं। और अभी मिस्टर रावत जो हैं वो रेडी हो रहे हैं, वो भी नहा के आ गए थे। तो तब तक मैं यहाँ पे नोनी को तिलक लगा लूँगी। तो उसको सुबह उठते उठते, मतलब जैसे वो नहा के आता है, फ्रेश होके आता है, उसके बाद उसको टीवी देखनी होती है नाश्ता करते टाइम पे। तो यहाँ पे तिलक लगाया और उसके सर पे जौ रख दिया। तो इसी तरह से सिंपल तरीके से बसंत पंचमी बनाते हैं। वैसे तो घर में कुछ मीठा भी बनता है, लेकिन मीठा हमारे घर में कोई भी नहीं खाता है, और जब भी बनता है ना फिर वो मुझे ही खाना पड़ता है। तो गाजर का हलवा लास्ट टाइम बनाया था, वो भी मुझे ही खाना पड़ा 2-3 दिन तक। और मैं आजकल मीठा अवॉइड करती हूँ, तो इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं बनाया। और यहाँ पे हस्बैंड थोड़ी बहुत मस्ती मजाक करते रहते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो गया था और अब जो है बर्तन वॉश करेंगे। और इसके बाद फिर आज हमें जाना था ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। मैं बता भी रही थी, काफ़ी छोटे मोटे सामान जो है हमारा ख़त्म हो रहा है, तो वो लेने के लिए जाना था। और आज टाइम भी है हमारे पास, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटा रही थी। तो बर्तन तो वॉश हो गए थे, इसके बाद स्टोव क्लीन कर लेंगे। और इसीलिए मैंने लंच की थोड़ी बहुत तैयारी भी अभी कर ली थी, राजमा बॉईल कर लिए थे। और वहाँ से आने के बाद फिर मैं बनाऊँगी राजमा चावल। तो आगे का पूरा व्लॉग मैं नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करूँगी, ग्रोसरी शॉपिंग, ग्रोसरी हॉल। फ़िलहाल आज का व्लॉग यहीं तक। मैंने किचन क्लीन कर लिया है, इसके बाद तैयार होकर हम सीधा निकलेंगे मार्केट को, और मैं मिलूँगी आपसे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।